एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंपास एजुकेशन। और आज हम यहाँ पे ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर क्लास 10th के सिलेबस से एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है हमारे पास ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो हम यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कौन कौन से हमें रेशियोज कैलकुलेट करने हैं या समझने हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं हम। तो ये जो कंप्लीट टेबल है यहाँ पे हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यू होती है वो गिवन है यहाँ पे। सो 0 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेशियोज की वैल्यू गिवन है। तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि हम 30 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग या 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेशियोज कैलकुलेट करते हैं उनके पीछे का प्रोसेस क्या है। सो वी विल स्टार्ट विद 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग रेशियोज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जो कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है, यानी कि इसमें एक एंगल क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल कंसीडर किया है ABC। इस ABC ट्राइंगल में क्या है हमारे पास कि जो एंगल C है वो 90 डिग्री है। ठीक है, अब दूसरा एंगल अगर हम बात करें क्या कंसीडर करना है, हमें 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। तो 45 डिग्री हमें एक एंगल कंसीडर करना पड़ेगा। सो कंसीडर पॉइंट ए एज 45 डिग्री। सो एंगल ए हमने क्या कंसीडर कर लिया, 45 डिग्री। तब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है कि द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो अगर ये एंगल सी हमारे पास 90 डिग्री है, एक एंगल ए हमने 45 कंसीडर किया है, तो एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। अब कोई भी इसमें दो एंगल्स जो है वो इक्वल आ गए हमारे पास। एंगल ए इक्वल हो गया किसके, एंगल बी के, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो जिस भी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं वो ट्राइंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल अगर ये है तो इसकी जो साइड्स होंगी, दो साइड्स वो भी इक्वल होंगी। अब कौन कौन सी साइड इक्वल होंगी इसके, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। यानी कि अगर हम एंगल ए के अपोजिट साइड कंसीडर करें तो वो होगी BC, और एंगल बी के अपोजिट साइड कंसीडर करें तो वो होगी AC। तो ये दोनों क्या होंगी, AC और BC एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी और इसको हम मान लेते हैं A के इक्वल, यानी कि AC इज इक्वल टू BC दैट इज इक्वल टू A। इस ट्राइंगल ABC में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, यानी कि ये हो गया बेस, और BC स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब AC और BC दोनों इक्वल है और हमने A माना हुआ है उनको, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AB स्क्वायर क्या हो गया, 2A स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू A√2। तो ये क्या हो गया, हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया, फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कुछ रेशियोज जो है उनकी एक फिक्स डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि कुछ हम साइड्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, सबसे पहले साइन कैलकुलेट करेंगे 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो 45 डिग्री हम एंगल ए यहाँ पे मान के चल रहे हैं, एंगल ए के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें रेशियो कैलकुलेट करना है। तो साइन की डेफिनेशन होती है इट इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड कौन सी है हमारे पास, 45 डिग्री के अपोजिट BC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AB। तो ये हमने लिख दिया BC अपॉन AB। अब BC की वैल्यू क्या गिवन है हमें, BC हमने A कंसीडर किया है और जो AB हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट हुआ है वो है A√2। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ A अपॉन A√2। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी साइन 45 डिग्री की, वो होगी 1/√2। ठीक है, सिमिलरली हम आगे नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे cos 45 डिग्री। डिफाइन होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अब एडजेसेंट साइड का मतलब जो उससे लगती हुई साइड है, यानी कि जो A से ही स्टार्ट होगी साइड। तो वो कौन सी साइड है, AC साइड है हमारे पास। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा, AC अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि AB। तो अगेन हम AC की वैल्यू डिफाइन करें, यहाँ पे AC हमने क्या कंसीडर किया हुआ है, A। तो ये हो जाएगा A अपॉन A√2। तो अगेन यहाँ से cos 45 की जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी 1/√2। तो थर्ड रेशियो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। थर्ड रेशियो क्या है हमारे पास, tan 45 डिग्री। इट इज द रेशियो ऑफ
साइड अपोजिट टू एंगल 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के अपोजिट साइड है BC और उसके एडजेसेंट साइड है AC। तो ये हो जाएगा रेशियो ऑफ BC अपॉन AC। BC और AC क्या दिए हुए हैं, A और A गिवन है, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये रेशियो आ जाएगा A के इक्वल। ठीक है, अब सी 3 मोर रेशियोज वी हैव टू कैलकुलेट। अब अगर हम बाकी के रेशियो कैलकुलेट करें तो वो क्या होते हैं, अदर रेशियोज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ these 3 ratios। तो अगर हम बात करें cosec 45 की, तो cosec 45 is the reciprocal of sin 45। तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास cosec 45 की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज √2। ठीक है, सिमिलरली sec 45 इज द अपोजिट और रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन cos 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अगेन √2 और cot 45 इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 के इक्वल। तो ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सारे के सारे रेशियोज कैलकुलेट कर चुके हैं। वी विल मूव फर्दर। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कॉरेस्पॉन्डिंग टू 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या कंसीडर करते हैं, वी विल कंसीडर ए ट्राइंगल दैट इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, which have a all sides equal, यानी कि इसकी सारी की सारी साइड जो है वो किसके इक्वल है, हमने मान लिया उसको 2a के इक्वल। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, जिसमें की सारे एंगल क्या है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वो 60 डिग्री के इक्वल है। AD हमने क्या किया है कि ये पॉइंट हमने A कंसीडर किया है, ये पॉइंट हमारे पास B है और ये पॉइंट हमारे पास C है। तो ये ट्राइंगल ABC हो गया। अब पॉइंट A से हमने जो अपोजिट साइड है BC, उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये होगा इसका परपेंडिकुलर D। ठीक है, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी एक अपोजिट वर्टिसेस से अपोजिट साइड पे, तो वो क्या होगा कि जो एंगल है वो हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा और सामने वाली साइड भी उससे इक्वली बाइसेक्ट होगी। ठीक है, तो ये जो BD और DC हमारे पास जो पार्टीशन बनेंगे ये किसके इक्वल हो जाएंगे, A और A के इक्वल हो जाएंगे। और जो ये एंगल A पूरा 60 डिग्री था वो इस AD के थ्रू किसमें हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 30 डिग्री और 30 डिग्री। अब AD क्या है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल होगा। सो दिस एंगल इज डिफाइंड एज 90 डिग्री। तो अगर हम बात करें ADD ट्राइंगल की, तो ADD ट्राइंगल जो है वो राइट ट्राइंगल होगा हमारे पास, ये राइट ट्राइंगल हो गया। अब राइट एंगल कहाँ पे बन रहा है, इसके पॉइंट D पे हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रहा है। अब बाकी के दो एंगल जो है वो क्या है, BAD की हम बात करें तो ये 30 डिग्री है और ABD की बात करें तो वो 60 डिग्री है। अब इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें कुछ रेशियोज कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो हमने AB यहाँ पे क्या सपोज कर लिया, AB हमारे पास है 2A के इक्वल, तो BD क्या हो जाएगा, BD हाफ होगा किसका, BC का, तो हाफ ऑफ BC। अब BC क्या है, 2A है, तो हमारे पास BD कैलकुलेट हो जाएगा किसके इक्वल, BD हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू A। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस ट्राइंगल ABD में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमें ये साइड कैलकुलेट करनी है AD। सो AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो ये सारी की सारी वैल्यूज हैं हमारे पास, तो हम इसमें रख देते हैं यहाँ पे। तो 2A स्क्वायर होगा माइनस A स्क्वायर होगा, तो ये क्या आएगा 3A स्क्वायर के इक्वल आएगा। तो जब हम AD में से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे AD स्क्वायर का, तो AD आएगा हमारे पास, सो A√3 हमारे पास वैल्यू आ गई AD की। अब हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेशियोज कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम sin 30 कैलकुलेट करें, तो साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री का एंगल अगर हम यहाँ पे देखें तो 30 डिग्री का एंगल यहाँ दिया हुआ है हमें, इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी है, BD डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज AB। तो हमने यहाँ पे रेशियो लिख दिया है BD अपॉन AB का। अब BD की वैल्यू क्या है हमारे पास, A है, और AB की वैल्यू हो गई हमारे पास 2A। तो जब A से A कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास sin 30 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के इक्वल। ठीक है,
सिमिलरली अब हम 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग साइन कैलकुलेट करेंगे। साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 60 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है हमारे पास, बी पॉइंट पे बन रहा है, तो इसके अपोजिट वाली साइड कौन सी होगी, एडी। एडी हो गया डिवाइडेड बाय एबी। एबी क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो अगेन हमारे पास ये रेशियो होगा, एडी हमने कैलकुलेट किया है a√3, सो a√3 डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, तो a से a अगेन कैलकुलेट हो जाए, कैंसल आउट हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, √3/2। ठीक है, 30 और 60 डिग्री के एंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कोसाइन की। तो कोसाइन 30 डिग्री अगर हम देखें तो क्या होता है, कोसाइन रेशियो ऑफ साइड एडजेसेंट टू 30 डिग्री डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो 30 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड देखो, ये 30 डिग्री है, इसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, एडी, और हाइपोटेन्यूज अगेन हमारे पास हो जाएगा एबी। तो एडी अपॉन एबी का रेशियो होगा, इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज रख के a√3 एडी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है डिवाइडेड बाय 2a, ये किसके इक्वल हो जाएगा, √3/2 के। सिमिलरली cos 60 इज द रेशियो ऑफ BD डिवाइडेड बाय AB। BD क्यों, 60 डिग्री के एडजेसेंट वाली साइड। ठीक है, तो ये अपोजिट नहीं होगा, दिस इज द एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट हम लिखें, एडजेसेंट टू एंगल 60, कौन सी साइड है, BD। सो BD अपॉन AB, सो A, BD की वैल्यू A और AB की वैल्यू 2A, तो ये रेशियो आएगा हमारे पास 1/। नेक्स्ट अगर हम टेंजेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग, टेंजेंट का क्या रेशियो कैलकुलेट करें, 30 डिग्री और 60 डिग्री। सो tan 30 क्या होगा, tan 30 इज द रेशियो ऑफ साइड अपोजिट टू एंगल 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल 30 डिग्री। तो अपोजिट वाली साइड कौन सी है, अगर हम tan 30 की कॉरेस्पॉन्डिंग अपोजिट साइड देखें, सो 30 डिग्री ये है, BD अपॉन एडजेसेंट साइड AD। सो BD अपॉन AD का रेशियो होगा इज इक्वल टू A अपॉन a√3, तो 1/√3 हमारे पास tan 30 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली tan 60 डिग्री के लिए कैलकुलेट करें, तो साइड अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल 60 डिग्री। तो 60 डिग्री का एंगल B है हमारे पास, उसके अपोजिट साइड है AD, दैट इज इक्वल टू a√3 और डिवाइडेड बाय BD। BD कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड, दैट इज A। तो A से A अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो tan 60 डिग्री क्या आएगा हमारे पास, √3 के इक्वल। ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले 45 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैलकुलेट किए और 30 और 60 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कैलकुलेट किए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू। और इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल